विसावदर में चुनाव चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे से चुनाव अभियान चल रहा है। देश में 5 सीटों पर चुनाव है और उनमें से सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा है, वो विसावदर है। क्योंकि भाजपा का अपना गढ़ गुजरात, कांग्रेस की खोई हुई ज़मीन और आम आदमी पार्टी ने में से टूटा हुआ एमएलए, उस सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे मजबूत नेता में से एक गोपाल इटालिया जी को चुनाव लड़ाने की तैयारी की है। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटी है, बहुत ही रोचक घटना घटी है। कल एनसीपी शरद पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी को मिलकर उन्होंने विसावदर की जनता के लिए, गुजरात की जनता के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। मेरे मन में तुरंत ही एक भाव पैदा हुआ कि इस घटना के पीछे क्या वजह रही? क्यों एनसीपी ने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है? वैसे कल ये काफ़ी चर्चा में रहा, इसीलिए मैं इसके अंदर विसावदर सीरीज़ के अंदर आज आमंत्रित करने का प्रयास किया, जिसमें मैं सफल रहा हूँ। डॉक्टर जगदीश चंद्र दाफड़ा जी, जो कि एनसीपी शरद पवार पार्टी के गुजरात महामंत्री हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करने में सफल रहा हूँ। और सर आए आप इस डिस्कशन में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मेरा नमस्कार। पहला जो प्रश्न है आपसे वो यही है कि कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का विचार आपकी पूरी टीम ने कैसे बनाया और क्यों किया? गुजरात एनसीपी एसपी जो है वो यहाँ ऐसे पहले एनसीपी जो वन थी यूनाइटेड थी, उसी दिन से गुजरात में काम कर रही है 1999 से। हमने कांग्रेस के साथ काफी सालों तक काम किया, लेकिन अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को आपको दूर रखना है, तो यूनाइटेड होके काम करना बहुत ही जरूरी है। और उसमें भी आपकी जो लड़त होती है, वो लड़त का जो नेतृत्व है वो बहुत जरूरी है। तो इसमें गुजरात में जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, उसमें 2022 में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने गुजरात की आमजनों के साथ, प्रजाजनों के साथ जो मिल के एक माहौल बना के फिर ये जो विसावदर की सीट उन लोगों ने जीती थी, आम आदमी पार्टी ने जीती थी, तो उस समय कांग्रेस की हालत प्रजा को विश्वास में लेने की नहीं थी। वो अपना निर्णय खुद बना देते हैं और लोगों को ये छोड़ देते हैं, बस आपको ये करना है और बीजेपी को हमें हराना है। जब तक प्रजा आपके साथ नहीं आती है, तब तक आप चुनाव में बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं। और उसमें आम आदमी पार्टी प्रजा के बीच जाके और ऐसे उम्मीदवार और ऐसे नेतृत्व को आगे करती है, जिससे लोगों में एक विश्वास पैदा होता है। और इसमें विसावदर को जो सीट है, वो उसमें जो गोपाल इटालिया जी है, जिसको आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और गुजरात में जो गठबंधन का धर्म है, वो आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही जहाँ-जहाँ उसने गठबंधन का सोचा है, वहाँ वो सामने से इनिशिएट करती है। जब कांग्रेस कभी इनिशिएट करती ही नहीं है, वो ऐसे समझ रही है कि हम भी सबको हरा देंगे, हम सबको ये कर देंगे। प्रजा का विश्वास ज़रूरी है और प्रजा को साथ में रख के सभी पार्टी को सम्मान देना ज़रूरी है। आपका जो भी लड़ाई होती है राजकीय, वो लड़ाई के साथ अभी कौन बड़ा दुश्मन है, वो दुश्मन को आपको समझना चाहिए और उस दुश्मन को आपको हटाना है, तो आपको उसी हिसाब से निर्णय लेना होगा। तो हमारे जो एनसीपी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख है अभी गुजरात के, जो चंदूभाई वकासिया, और हमारी जो टीम है, और शरद चंद्र जी पवार जी, जिसने दिल्ली में ओपनली समर्थन कर दिया था केजरीवाल जी को। वहाँ बताया था कि कांग्रेस का एक जमाना था, लेकिन अभी आप इतना
जो बीजेपी के सामने लड़ना है और बीजेपी को हराना है, वो आप नहीं कर सकते। तो यही हमने गुजरात में देखा कि अगर विसावदर में आपको बीजेपी को हराना है और प्रजा का विश्वास जीतता है और प्रजा की जो समस्या है उसको आपको दूर करनी है और गांधीनगर तक उसको पहुंचानी है, तो आम आदमी पार्टी को ही समर्थन देना ज़रूरी है। और वो हमारे सब गुजरात के जो कार्यकर्ता और आगेवान थे उसने ये सोचा और उसी तरह हमने दोनों जो चुनाव है उसमें हमने ये हमारा निर्णय शरद पवार जी को लिख के भेजा और वहाँ तो उसी जो दिल्ली का जो प्रपोजल था उस समय, तो वही हमने यहाँ यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए सोचा। और यही एक बात है कि जो बीजेपी को आप रोक सकते हो, हरा सकते हो और प्रजा की जो समस्या है उसको हम सुलझा सकते हैं। तो इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी को गुजरात में समर्थन दिया है। और दूसरा एक बात बार-बार कांग्रेस और बीजेपी जो भी है वो बताती रहती है कि गुजरात में 2 पार्टी का जो पहले से चल रहा है, अभी 2 पार्टी का चल रहा है, वो तो 2 पार्टी का ही चलेगा, लेकिन अभी 3 नंबर पे कांग्रेस जाएगी, 2 नंबर पे इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और सब मिल के आएँगे। तो ये तो प्रजा का होता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस ही 2 नंबर पे रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि आपको 2 नंबर पे रहना है या 3 नंबर पे रहना है, ऐसा नहीं है, आपको बीजेपी को हराना है। वो ही चीज़ है, 2 पार्टी चलती है 3 पार्टी चलती है, ये कोई वो नहीं है। प्रजा का जो मुश्किल वक़्त होता है, उसमें आप कहाँ खड़े हैं, उसके ये लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। पिछले 3 दिन से सर एक मैसेज कांग्रेस की तरफ से वायरल किया जा रहा है कि अगर 2027 में बीजेपी को हटाना है, तो विसावदर की चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराना पड़ेगा। बीजेपी को जिता दीजिए चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। ये उनके बड़े नेता बयान दे रहे हैं। कल भी वहाँ पर जो सम्मेलन कांग्रेस के हुए, उन सम्मेलनों के अंदर भी आम आदमी पार्टी को ये लेकर जितना एग्रेसिव कांग्रेस रही, आपको वो ठीक लगता है क्या? इसमें हम नेशनल लेवल पे अगर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी सब मिलके चुनाव लड़ते हैं और ये जो चुनाव जो लड़ते हैं वो एक अभी का जो माहौल है, जो बीजेपी का जो बनाया हुआ है, जो नैरेटिव एकदम प्रजा के सामने ही है, उस नैरेटिव को आपको लड़ना है, तो इसमें आपको स्थानिक चुनाव को उस नज़र से देखना चाहिए कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। आपको 2027 में अगर आपको चुनाव जीतना है और अभी का चुनाव आप हारना है, आप हार जाएँगे बीजेपी से, कांग्रेस अगर हार जाएगी, तो उसमें कोई मैसेज नहीं जाएगा, वो मैसेज गलत ही जाएगा। और अभी बीजेपी को हराएँगे हम अगर आम आदमी पार्टी, तो गुजरात में एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी को ये उपचुनाव में भी गुजरात में रोका जा सकता है और 2027 में बीजेपी को गुजरात से हराना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ के जीत जाएँगी, वो बात में ठीक है, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व बताते हैं कि हम हराएँगे, ये करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कलेक्टिव एफर्ट ही चाहिए, क्योंकि अभी एस्टेब्लिश है, सरकार है, वो सबके सामने आपको लड़ना है, तो आपके पास नई सरकार है, आपके पास नई संगठन है, आपके पास नई प्रजा के साथ इतना आपका जो कनेक्शन है, वो नहीं है। और नेतृत्व का तो स्टेट लेवल पे तकलीफ है ही, राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व इसमें आता ही नहीं है। अभी उपचुनाव है, उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई बात होती नहीं है। और गुजरात में भी बार-बार राष्ट्रीय नेतृत्व से गुजरात जीतना है, ऐसा नहीं है। गुजरात का नेतृत्व चाहिए और गुजरात के जो प्रजा है, उसका नेतृत्व चाहिए। उसको आप आगे नहीं करोगे और सिर्फ आम आदमी पार्टी को हरा दो, ये आपका गोल है, वो तो प्रजा के सामने द्रोह है। ये तो प्रजा को ही आप नुकसान कर रहे हैं। उसके प्रश्नों को कौन उठाएगा? वो प्रश्न जो उठा रहे हैं जिस और जो सोशल वेलफेयर का जो स्कीम है, जो केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली में दिया और फिर पूरे इंडिया में सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है।
ये कोई सोशल वेलफेयर का कोई नया नहीं है, उसका आप नाम दे रहे वो अपने बीजेपी वाले कुछ भी कि ये है, बी है, फ्री है, ऐसा नहीं है। वो तो सोशल वेलफेयर का जो स्कीम है, वो तो हर पॉलिटिकल जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, उसको उसमें जाना पड़ता है और करना ही पड़ता है, जो अभी तक नहीं कर रहे थे। ये एक जो माहौल बना के और एक मार्गदर्शन दिया ये दिल्ली से, तो यही बात मैं गुजरात में करना है और इसमें आप बीजेपी को जिता दो या सिर्फ आम आदमी को हरा दो और हम लोग का जो भी होगा 27 में हमको बीजेपी को हराना है तो ये करना है। ये ठीक नहीं है। ये कोई राजकीय उसका मायना नहीं रखता है। कल एक हमारे राजकीय विश्लेषक जो जुड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कांग्रेस जब मेहनत करनी होती है तब तो आराम करती रहती है, सोती रहती है और आखिर में आके अपनी गलतियों को दूसरों पे थोपती रहती है। 30 साल तक कोई और पार्टी नहीं थी यहाँ पर, सब पार्टियाँ आपके साथ थी, लेकिन आप बीजेपी को नहीं हरा पाई, ये सच है। सर, मैं आपसे एक और एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी सवाल है कि चंदूभाई वगासिया जब कल ईशुदान गढ़वी जी को मिले और उन्होंने समर्थन डिक्लेयर किया, तब एक बात उन्होंने कही कि क्योंकि विसावदर एक एग्रीकल्चर एरिया है, किसानों का एरिया है, वहाँ पर किसानों को जो एमआरपी मिल रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी मिल रहा है, 1500 रुपए, वो शरद पवार जी के टाइम पे डिक्लेयर की गई अमाउंट है, जो अभी तक बढ़ी नहीं। ये चंदू भाई ने कल स्टेटमेंट दिया था, शायद आपने सुना होगा। तो इस विषय पे आप क्या बोलते हैं कि किसानों के साथ बीजेपी क्या कर रही है? गुजरात और पूरे भारत में ये जो अपने आप जो एमआरपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, उसका सबसे अगर इसमें जो अमूल परिवर्तन जो आया था, वो परिवर्तन शरद पवार जी ने ही किया था। शरद पवार जी ने ही किया था, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था, यूपीए गवर्नमेंट ने किया था और उसमें शरद पवार जी का बहुत ही बड़ा एक रोल था। जब 2004 में वाजपेयी जी सोनिया गांधी के सामने हार गए थे, उसके समय ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन बीजेपी ने उस समय मुद्दा को दरकिनार किया था और उसमें उस समय वर्षों से चल रहा था। पहले के जमाने का सोमवारी थी, किसान को थोड़ा इतना ज्यादा बर्डन नहीं था, सभी जो जो चीज उसको करना था चाहिए था उसमें। तो 5% एवरी ईयर ओनली 5% एमएसपी बढ़ती थी, यानी 100 रुपया तो 105 रुपया होगा। इसके अगले साल 105 है तो उसका 5% यानी और 111 होगा। तो जब शरद पवार जी ने 1500 किया, उस समय किसान के लिए जो कपास का है उसकी लड़त शरद पवार कृषि मंत्री होके एनसीपी ने लड़त की थी। यूपीए गवर्नमेंट में होते हुए गुजरात में आंदोलन किया था कपास के ये एमएसपी के लिए, और तब एमएसपी था 750 रुपया और शरद पवार जी ने उसको डबल कर दिया था। उस समय 1000 के आसपास कर दिया था और फिर जब यूपीए थी तब तक वो 1500 था और वही 1500 आज चल रहा है। तो शरद पवार जी ने उस समय ये बताया था कि अगर आप किसानों की जो बात है वो आप नहीं सोचोगे तो ये किसान के पास पैसा नहीं जाएगा, तो वो रूरल एरिया आपका डेवलप विकास नहीं होगा। आप उसको सब्सिडी कितना भी दो, कुछ भी करो, लेकिन उसके हाथ में खुद के पैसे नहीं आएंगे। तो ये बीजेपी तो कर ही नहीं रही है, कई जगह पे नहीं कर रही है। वो तो दूसरे के हाथ में या जो उसको बोलते हैं ना, उसको धन्ना सेठ के हाथ में सब दे देंगे और वो लोग पैसा देंगे। ऐसी उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी सोच है, वो सोच बरोबर नहीं है। तो अपने जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 1500 वाली बात सही है। उस जमाने में 1500 हुआ था और अभी 1500 2025 में वही चल रहा है। तो गुजरात में किसानों की तकलीफ है काफी चीजों में, और वो कांग्रेस है वो कभी वो बता नहीं रही है, क्योंकि वो शरद पवार जी ने एमएसपी वाली लड़ाई थी, वो जो किसानों के लिए 72,000 का जो था ये कर्ज माफी का, वो सब था। वो केजरीवाल जी की जो सोच है उसी सोच से मिली हुई है
क्योंकि आप लोगों को बेनिफिट दो, लोगों को फ़ायदा दो, आपके पास जो आ रहा है उससे ही फ़ायदा देना है। तो वो जो सोच है, उससे कांग्रेस जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये बात एकदम सही है और इसमें बीजेपी ने और उसकी जो लाइन है उससे डबल वो है, नकली है। उसको हम अभी फ़िल्मी हिंदू बोल रहे हैं, अभी वो फ़िल्मी पॉलिटिकल है सब, उसको फ़िल्मीकरण ही होना चाहिए, अपना काम नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सभी लोगों से समझने की ज़रूरत है कि क्यों कांग्रेस करना क्या चाह रही है। कांग्रेस का असली मकसद खुद का अस्तित्व बनाए रखने की जद्दोजहद है और इस जद्दोजहद में उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो किसे जिताने जा रहे हैं। तो जो भी अगर लोग ये समझ रहे हैं, वो इस प्रोपेगेंडा मैसेजेस को जो मैं भी खुद देख रहा हूँ व्हाट्सएप में घूम रहा है बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो बोल रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा में ना फँसे। कांग्रेस आलसी आलस किया है, उन्होंने रेस में दौड़े ही नहीं थे, उस कारण से पीछे हैं और जो लोग आलसी हैं, उन पे प्रजा क्यों भरोसा करेगी? मेरा ये पूरा मानना है कि गोपाल इटालिया ने, आम आदमी पार्टी ने जो वहाँ पर मेहनत की है, उसके कारण आज सबसे मजबूत स्थिति में वो बने हुए हैं। कल फिर हम विसावदर पे एक और शख्स के साथ चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।